बीपीएससी टीआरई 2.0 की वैकेंसी जैसे ही आई, छात्रों ने अपने मेहनत को 2 गुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया। और देखिए, अभी गंगा घाट पर टेस्ट चल रहा है प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा, और इसमें नवीन सर टेस्ट आयोजित कराते हैं और यहाँ पर सैकड़ों छात्र टेस्ट दे रहे हैं। आप देखिए, विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने सारे छात्र यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं बैठकर। वैकेंसी का ऐलान कल हो चुका है और आज से फॉर्म इसका अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और छात्र इसके लिए अब मेहनत में जुट चुके हैं। हमारे साथ नवीन सर है, सर से एक दो सवालात होंगे, उसके बाद छात्रों से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से इस बार कहा गया है कि पिछली बार जो प्रश्नों का लेवल था, इस बार सर उससे भी ज्यादा प्रश्नों का लेवल रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं सर इस बार तैयारी और इस बार एसटीईटी जो 23 वाले हैं उसके आने से और कंपटीशन सर इतना टफ बनेगा, क्या कुछ प्लान होना चाहिए छात्रों का सर? पहले तो आपको धन्यवाद छात्र हित में बातें करने के लिए। दूसरा क्या कि अभी आप देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में जो छात्र अपीयर होंगे 80% नए छात्र होंगे, क्योंकि अभी जस्ट इस बार स्टेट जो पास आउट हैं मैक्सिमम संख्या में रिजल्ट दिया गया है, लगभग 80% रिजल्ट हुआ है, तो स्वाभाविक है कि कंपटीशन लेवल भी अधिक रहेगा। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो माननीय चेयरमैन अतुल प्रसाद सर एक इशारा किए हैं कि जो क्वेश्चन का आपका लेवल होगा पिछले लेवल से अधिक रह सकता है। वैसे अगर पिछले लेवल की बात की जाए तो 1 to 5 का मैक्सिमम लेवल था, तो ये पहले से संभावित था कि 6 to 8 में सबसे ज़्यादा भीड़ होना है, तो 6 to 8 का लेवल निश्चित रूप से मैक्सिमम रखा जाएगा। तो इस संदर्भ में हम आपको बता देना चाहते हैं, तमाम छात्र को बता देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी पैटर्न पर भी चर्चा की गई चेयरमैन सर के द्वारा। तो छठे से 8वें क्लास के लिए ये नहीं कि आप 6 to 8 तक ही पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कम से कम 10th लेवल तो आपको पढ़ना ही है। अगर संभव हो तो थोड़ा सा उससे आप ऊपर भी भाग सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो 1 to 5 में पूछा वो क्वेश्चन उसका उदाहरण है कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो कम से कम 10वें लेवल तक एनसीईआरटी एससीईआरटी को तो खंगाल जाएं, क्योंकि कंपटीशन लेवल जितना ज़्यादा है आपको बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा ये भी चीज़ ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं 6 to 8 भी देना है, 9 10th भी देना है, 11 12th भी देना है, तो उन पर तो दोहरा प्रेशर है। लेकिन वैसे तमाम छात्रों को जिनका कि तीनों एग्जाम होना है या कोई 2 एग्जाम होना है, 11 12 9 10 या 9 10 6 to 8, तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे कंपटीशन लेवल उतना ही ज़्यादा होगा, तो वो अधिक से अधिक अपने मैक्सिमम लेवल का जो एग्ज़ाम देंगे उस पर ज़्यादा फोकस करें, उससे कम फोकस दूसरे एग्जाम पर करें, तो संभावनाएं उसी हिसाब से बटेगी। और जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 6 to 8 का देना है, उनके लिए तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। किसी भी कंपटीशन में क्या होता है, क्योंकि हम किसी को हतोत्साहित करने के लिए ये बातें नहीं बोल रहे हैं, किसी भी कंपटीशन में 30% ही मेन कंपटीटर होते हैं, कोई भी एग्जाम हो। 70% होता है कि चलिए हमने क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है, इतनी वैकेंसियां आई है, इतने दिनों के बाद आई है, फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है बजरंगबली सवार हो जाए। लेकिन ऐसे बजरंगबली सवार नहीं होते हैं, वो मेहनत करने वालों को ही हमेशा साथ मिलता है। तो सिलेबस या एग्जाम टफनेस के बारे में जो आप पूछे, यही उसका उत्तर है। सर, इस बार सीटेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं सर उससे थोड़ा सा कंपटीशन कम होगी। जैसे सवाल ये उठता है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को अभी मौका नहीं दिया गया है, और हमको लगता है जिस तरीके से 25 नवंबर तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की बातें चेयरमैन सर के द्वारा बोला गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि 25 नवंबर तक तो सीटेट वाले तो ऐसे ही दौर से बाहर हो गए। लेकिन सीटेट के संदर्भ में हम ये बताना चाहते हैं अपेयरिंग वाले छात्रों की, चूँकि हजारों की संख्या में ये लोग हैं, और क्यों ये परेशान है? परेशान इसलिए हैं कि 4 साल 5 साल पे गवर्नमेंट वैकेंसी देती है, इलेक्शन के टाइम में वैकेंसी का याद पड़ता है। आप देखे होंगे छठे चरण की बहाली की बात करें, 7वें चरण की बहाली की बात करें, लगातार जा कर के गर्दनी बाग में बच्चे आंदोलन करते रहे, लगातार परेशान रहे, जद्दोजहद करते रहे, कुछ कहीं नहीं हुआ, और इलेक्शन के टाइम में अचानक पिटारा खुल गया वैकेंसी का। तो खैर जो भी है, अभी माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का पूरा देश में प्रशंसा हो रही है वैकेंसी को लेकर के, और युवाओं में एक अलग क्रेज भी बन रहा है, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है। इलेक्शन के कारण ही सही, लेकिन बच्चों को लाभ तो हो रहा है, युवाओं को लाभ तो हो रहा है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि सीटेट अपेयरिंग वाले इसलिए परेशान हो रहे हैं कि आप देखेंगे इनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये मौका हमारे हाथ से निकल रहा है और फिर अगले 4 साल के बाद हमारी बारी आएगी।
तो 4 साल पेशेंस रखना, आप भी अगर स्टूडेंट रहे होंगे तो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर प्रत्येक साल बीटेट कराते रहती है तो आज ये स्थिति नहीं होता। ये सीटेट के भरोसे बैठे हैं जो सेंट्रल आयोजित कर रही है, और सीटेट का कितना पुअर रिजल्ट हुआ है आप देख रहे हैं। 3.25% मात्र बिहार के बच्चे पास किए हैं। तो आखिर पास ही नहीं करेंगे तो एलिजिबिलिटी कहाँ से बनेगी। तो इस अपेयरिंग वाले अगर स्टूडेंट को एक बार फिर से मौका दिया जाता है सीटेट वाले को, तो फिर अभी उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, 21 जनवरी को एग्ज़ाम होना है। तो इनको लगता है कि इधर हम एग्ज़ाम भी बीपीएससी का दे पाएंगे, और एक बार हम अटेम्प्ट अगर एग्ज़ाम में उधर सीटेट का लेते हैं, अगर हम पास कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ सेटल हो जाएगा। इसी कारण से ये बच्चे परेशान हैं। तो अब अगर हम छात्र हित में बातें करें, तो चूंकि पिछली बार आपने सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया, तो एक मजबूत आधार तो ये बनता है। दूसरा, हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि आपका आपस में इस तरीके से सामंजस्य भी होना चाहिए। अगर 1000-2000 की संख्या में भी कम से कम आप एक जगह गैदर हो करके शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप एकदम अहिंसात्मक तरीके से अपनी बातों को रखें, आयोग के पास अपनी बातों को रखें। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री या संबंधित शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जो आपकी बात को समझ करके अगर उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, तो उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं। तो एक माहौल सा क्रिएट होगा, और उस पॉजिटिव माहौल में हो सकता है कि गवर्नमेंट आपके पक्ष में कुछ डिसीजन ले ले, इसका लाभ आपको मिल पाए। संख्या बल होनी चाहिए। संख्या बल निश्चित रूप से होनी चाहिए। सर बहुत धन्यवाद सर। और हम थोड़ा सा छात्रों से भी बात कर लेते हैं सर। हाँ बिल्कुल, एक बात हम और कहना चाहते हैं, जैसे कि कल नोटिफिकेशन आउट हो गया और पैटर्न में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो उस बदलाव हुए पैटर्न पर हम थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं कि पहले जैसे 120 क्वेश्चन पूछा जाना था, उसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड था, 40 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन से रिलेटेड था। अब क्या कर दिया है कि 30 क्वेश्चन उसमें लैंग्वेज का भी ऐड इसी में कर दिया गया, जो कि अलग सीटिंग में होता था। 30 में से 22 क्वेश्चन आपका हिंदी सेक्शन से रहना है, 8 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन से रहना है, और 9 मार्क्स मिनिमम इसमें लाना ही लाना है लैंग्वेज पेपर में, और इसमें आप पास करेंगे तभी 120 मार्क्स आपका जांच होगा। तो इस बात को भी गांठ बांध लें। और चूंकि क्वेश्चन तो टफ रहना है, ये बात तय है, इसलिए 1 महीना छात्रों का लगभग समय बचा हुआ है, 2-4-5 दिन आगे पीछे। तो इतने टाइम में उनको अब पूरी तरीके से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। इस बीच में आप देखेंगे कि 2 महत्वपूर्ण त्यौहार दीपावली और छठ है। तो मेरा कहना है कि दीपावली, छठ प्रत्येक साल आएगी, लेकिन अगर आप अपने को सेटल कर लेते हैं, अधिक से अधिक मेहनत करके उस लायक बना लेते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। पूरा ज़िंदगी आपका सुखमय चलेगा। इसलिए तमाम छात्रों से गुजारिश है, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, और इसमें 1 सीट आप अपना सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ छात्रों से भी बातें करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से टेस्ट का आयोजन किया गया, और छात्र यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर सभी कहीं भी जहाँ पर जिसको जगह मिल रहा है बैठकर टेस्ट दे रहे हैं। आइए, और यहाँ पर देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर छात्र जो टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र हैं। उसके बाद उधर भी देख सकते हैं आप, पूरे घाट यहाँ पर पूरी तरह से भरा हुआ है और छात्र टेस्ट दे रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। क्या नाम है आपका? कौन से सब्जेक्ट के लिए आप? मैथ 9-10। मैथ 9-10। अच्छा, पहला टेस्ट है आपका? अभी 120 क्वेश्चन वाला ही दे रहे हैं? अच्छा, 150 क्वेश्चन वाले आएगी तो आप उसका देंगे टेस्ट। अच्छा, कितने नंबर आ रहे हैं? अभी 80 प्लस 80 प्लस आ रहा है। चलिए आ जाइए, और भी छात्रों से बातें करते हैं। हेलो सर, कौन से कक्षा के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? 6 to 8। 6 to 8 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होगा। ये 6 to 8 में ही है, हम लोग सोशल साइंस है। इसमें बाहरी स्टेट वाले भी आएंगे तो कहीं ना कहीं कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा होगा। वो तो है सर, अब इसमें तो कुछ इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है बाहरी स्टेट वाले आ रहे हैं तो? टाइम कम है। चलिए कोई नहीं। छात्र यहाँ पर देखिए तैयारी करने में और टेस्ट लगाने में व्यस्त है, और समय बहुत कम बचा हुआ है इन लोगों के पास, तो सभी बात करना नहीं चाह रहे हैं। अजी एक हेलो, थोड़ा सा समय दीजिए। कौन से सब्जेक्ट की आप टेस्ट लगा रही हैं?
6 to 8 का है साइंस। 6 to 8 की। यस। तो इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कितने नंबर आ रहे हैं? अभी मैंने नहीं चेक किया, अभी बना ही रहे हैं। चलिए देखिए अभी, हाँ अभी मेनली छात्रों के साथ अभी प्रॉब्लम ये है कि टेस्ट चल रहा है और समय बहुत कम बचा हुआ है। सभी बात अभी कर पाने में अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे क्योंकि टेस्ट लगा रहे हैं वो। तो आपको एक और वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से छात्रों का प्रदर्शन रह रहा है, कितने अंक आ रहे हैं। बाकी आपने नवीन सर का पसंद है कि क्या कुछ कहा सर ने। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आप भी अगर बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म डाले होंगे तो आप भी उसी मेहनत और लगन के साथ मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन। जय हिंद।